नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है सीतामढ़ी जिला से। हमारे साथ मौजूद हैं सीतामढ़ी जिला से संबंध रखने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ता। विशेषकर मैं आपका परिचय पहले करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं राम मनोहर चौधरी जी, और ये सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहते हैं। ऐसे सभी लोग भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। मैं आपको बता दूं कि यह उस आंदोलन से संबंध रखते हैं जो कि हमारे बिहार और देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी के बाद का जो है जय प्रकाश नारायण जी के आंदोलन के साथ भी ये जुड़े रहे हैं, और वर्तमान में भी यह लगातार लोगों को सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता से मदद कर रहे हैं, यहाँ इनको बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। आज इन लोगों से जानेंगे इसकी स्थिति सीतामढ़ी जिला की क्या है, पूरे सामाजिक स्तर पर क्या स्थिति है, सरकार की योजना कैसे ग्राउंड पर आ रही है, और अगर विकास हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या कारण, इस पर चर्चा करेंगे। आप दर्शकों को जरूर कहेंगे कि पूरा वीडियो देखें, बने रहें। यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर यहाँ चर्चा नहीं की जा रही है। यह समाज की वस्तु स्थिति और इन लोगों की एक्सपीरियंस को लेकर यहाँ पर चर्चा है। जरूर देखें, समझें और आगे इनके विचारों के माध्यम से खुद अपने स्तर से भी प्रयास करते हुए समाज की बेहतरी का काम करेंगे, हमारी आशा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है, आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिस्थिति जो है हमारे समाज की है, इसको कितना विकसित मानते हैं आप अपने ज़माने से, और अगर अभी का कंपेयर करें तो? कुछ मामला में बदलाव बहुत आगे हुआ है। पहले बोलने की आज़ादी नहीं थी, इस मामला में विकास हुआ है। जिसको स्वतंत्रता कहते थे तो बोलने की स्वतंत्रता मिल गई है। और जहाँ तक विकास की बात है, आर्थिक मामला में विकास हुआ है, लेकिन वो विकास सर्वांगीण विकास उसको नहीं कर सकते हैं, और सबों का विकास नहीं कर सकते हैं। इसमें विकास हुआ है, किसी को बहुत ज़्यादा विकसित हो गया कोई, और कोई बहुत जहाँ नीचे ही है। इसीलिए इस विकास से जिसको सबसे फ़ायदा, सबका विकास से फ़ायदा नहीं हो, वो विकास नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, वो शिक्षा में डिटोरिएशन आया है, और शिक्षा के डिटोरिएशन से, उसके पतन से समाज को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आपको जो कुछ भी हो रहा है सब जगह विकृति नज़र आ रही है। और जब तक शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक किसी तरह के विकास का कोई ज़्यादा अर्थ नहीं रहता है। हमारे समाज में विकास के रास्ते में बाधक बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जागरूकता और ज़रूरी है, सही सोच ज़रूरी है। सही सोच बिना शिक्षा के माध्यम से नहीं हो सकता है। एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, शिक्षा की बात आपने की है, हमारे बिहार में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है और देश स्तर पर लागू है। क्या लगता है कि कानून या जो सरकारी व्यवस्था है, ये शिक्षा के स्तरों को बेहतर बनाने में सक्षम नहीं है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए? निश्चित तौर पर ये व्यवस्था शिक्षा में सुधार के लिए आपको कारगर नहीं है, क्योंकि ये जितना धन इसमें अपव्यय होता है, विकास के, शिक्षा के विकास के नाम पर, टीचर लोगों को पढ़ाने के नाम पर, वो आपको दिया जाता है मिड डे मील के लिए पैसा, उसको भोजन परोसने के लिए दिया जाता है, तो पठन पाठन ठप है, कागज़ पत्र बनाना है और अपने से बड़े पदाधिकारी के यहाँ समर्पित करना है। सारे टीचर लोग इस बात को बोलते हैं, भले ही सरकार के सामने नहीं बोले, उनका तो रोजी रोटी का सवाल है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल है। इसीलिए वो बोले नहीं बोले, अपना दर्द उस सड़क पर सुनाते ज़रूर हैं, और कहते हैं कि क्या पढ़ाई हम लोग करेंगे। खाली देखिए, सब दिन पोथा तैयार, हाई स्कूल में जाते हैं तो वही बात, कॉलेज में जाते हैं तो वही बात। टीचर का भी अभाव है, बड़ी बड़ी सब साल बहाली बहुत बड़े पैमाने पर होने की बात होती है, और बहाली कहाँ जाके रुक जाती है, हम कभी हाई कोर्ट तक जाता है, कभी वैसे ही रुक जाता है। ये सारे लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो जनसंख्या जिस रफ्तार में बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारी आधारभूत संरचना केवल भवन बना देने से
शिक्षा में बेहतरी नहीं। भवन बना है बहुत सारे स्कूलों में, लेकिन हकीकत ये जो भवन केवल दिखावा के लिए है, देखने से लगता है बहुत बड़ा मकान है, बहुत अच्छी बातें यहाँ होती होगी। जाते हैं उसके अंदर, प्रिंसिपल से बात होती है, प्रोफेसर से, यहाँ संयोग से कॉलेज भी है, हाई स्कूल भी, हमारे गाँव में सब चीज़ है। तो सब लोग कहते हैं जो ये देखने के लिए है, वही लोग कहते हैं। और इसीलिए हम समझते हैं एक अच्छी है, दिक्कत है। हाँ, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू है अपने बिहार में, वो सक्षम नहीं है। मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा, देखिए बड़ी गंभीर बात और बड़ी गंभीर मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसको लेकर हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार और कानून में भी जो प्रावधान बताए गए हैं, इसमें ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है कि सक्षम नहीं है वो समाज की बेहतरी को आगे बढ़ाने के लिए। जी, हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में जो संघर्ष देखा है, जो बेहतरी के लिए आगे आप लोग बढ़कर प्रयास किए थे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, अपने जीवन को आप कितना सफल मानते हैं समाज के बदलाव के लिए? हम अपने जीवन को सफल उस हद तक मानते हैं जब हमने ज़िंदगी में ईमानदारी के साथ ज़िंदगी जिया है, इसलिए मैं एक सफल अपनी ज़िंदगी को मानता हूँ। सड़क पर आप कहीं जाके मेरे बारे में पूछिएगा तो नहीं कहेगा जे 5 रुपया ले लिए। आज ये भी है, जितनी कदर इस समाज से और जितना ही अफसरान लोग आते हैं, जितनी वो ईमान का कदर होता है, मेरा कदर नहीं होता है। मेरी ज़िंदगी की लड़ाई का कदर होता है। हमने लोगों को बोलने की आज़ादी थी जो उसको दिलाने में हमने मदद किया था। और एमए पास 71 में किया और तब से कोई नौकरी नहीं किया। नौकरी लगी हुई नौकरी को छोड़ते गए, उस समय नौकरी फेंकी हुई थी। हमने लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी में हुआ, मतलब हम बड़े बड़े पद पर गए, लेकिन मैं अपने जगह पर रहकर ईमान से अपनी सेवा किया जनता की, किसी पद के लिए नहीं, एक भावना के तहत। और भावना अभी जिंदा है और मरते दम तक ही जिंदा रहेगा। इसी सोच के साथ मैं जी रहा हूँ। बहुत बेहतर बातें हैं। मैं दर्शकों को कहूँगा कि इसी जानकारी मिल रही है। मैंने इनसे जो वही प्रश्न पूछा है वो इनका परिचय मैं आपको देने के लिए पूछा हूँ। इन्होंने लगातार समाज की सेवा की और अभी भी करते जा रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए अभी भी समाज में बहुत सारे लोग सक्रिय रूप से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। उन लोगों को अब समाज का कह रहे हैं कि शिक्षा से विकास शिक्षा के माध्यम से होगा, शिक्षा बेहतर आप नहीं मान रहे, कानून के स्तर पर जो व्यवस्था है या जो प्रशासनिक स्तर पर काम हो रहा है उसको भी आप बेहतर नहीं मान रहे हैं। तो क्या लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ता को आगे बढ़कर आना चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए? क्या आना तो चाहिए, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता अपने अंतर शुद्धता जब तक नहीं लावेंगे तब तक उनकी बात सुनेगा कौन? कभी कभी यही होता है, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जब कोई निदान नहीं निकलता है तो छोटी छोटी घटनाएं घटती है। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में जब जुल्म बढ़ गया तो अंग्रेज के खिलाफ में छोटा छोटा सुगबुगाहट होने लगा। हम बूझते हैं आज जनतंत्र के ऊपर बहुत सारा खतरा है, लेकिन हकीकत यही है जो उसके विरोध में आवाज़ तो निकलती रहती है। नया नया सवाल, पेगासस वाला बिंदु, 10 तरह की बात मीडिया से लेकर चारों तरफ निकलता रहता है। सत्ता पक्ष जांच कराने के लिए तैयार नहीं, विपक्ष जांच के लिए तैयार है। तो यहाँ हर कोई दाव पेच की राजनीति में नीचे से जनता सीखेगा किससे? जिसको हम अपना पैगंबर मानते हैं वो पैगंबर ही अपने को सही साबित नहीं कर पा रहा है, तो निचला स्तर पर तो वही होगा। जब कभी देखते हैं जो उग्रवादी ग्रुप, कभी एमसीसी हो जाता है, कहीं कुछ होता है। उग्रवाद में उग्रवाद सही नहीं है, लेकिन होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी घटना का, हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, तब कोई काम होता है, क्रिया घटना घटती है। तो यही सब होते होते कोई बड़ी होते होते छोटी छोटी बात कहीं बड़ी बांध देती है, तो परिवर्तन होता है। और उसी परिवर्तन जेपी मूवमेंट से इसको हम साबित कर सकते हैं कि कैसे जनतंत्र को जब दबाने की कोशिश की गई तो इतना मजबूत आयरन लेडी इंदिरा गांधी धूल धूसरित हो गई और दुनिया के इतिहास में जो सबसे शिखर पर जिसको होना चाहिए, एक गलती करके अपने को बहुत नीचे ले आई। जनतंत्र को दबाने की कोशिश नहीं करती तो इंदिरा गांधी के जोर का एक बम हम पाकिस्तान पर गिराते हैं तो छाती पीटते हैं, और देश को तोड़ दिया। हम 71 में पढ़ रहे थे, आपको 71 की लड़ाई हम लोग देखते, जनरल मानिक शाह, जगदीश सिंह अरोड़ा, सारे लोगों के नामों भी याद है। उस समय केवल रेडियो हुआ करता था, तो उस समय उसकी बहादुरी सुनते थे, सब लोग एकदम जयकार बनाता था। आज तो झूठ परोसा जाता है, पत्रकारिता वो
वो झूठे परोसने के लिए बेचैन है। आप जैसे पत्रकार अगर इस बात को प्रसारित करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, और इस तरह के छोटे छोटे पत्रकार, इस तरह का ग्रुप आवे जो जायज़ बात प्रसारित करे तो लोगों के अंदर जागरूकता इससे भी आवेगी और समाज में बदलाव की संभावना बनेगी। क्योंकि छोटी छोटी बात सुनते बार बार गलती भी बोलने पर वो सही लगने लगता है, और यहाँ तक गलती ज़्यादा परोसा जाता है। यही हमारा कहना। एक बात हम और कहना चाहेंगे, चूंकि बात पत्रकारिता की आई है और आपने एक दबे शब्दों में जो कहा है कि लोग सही नहीं दिखाते, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ आप देख रहे हैं सही या गलत, उस स्वयं विवेक से आप तो निष्कर्ष निकाल ही रहे हैं, लेकिन दिखाते पत्रकार ही हैं, दिखाते मीडिया के लोग ही हैं। और कहते हैं ना कि दिखाने के बाद जब कुछ बातें दिख जाती है, जब बातें डिस्क्लोज हो जाती है, तो ऑटोमेटिक लोग उसका निराकरण निकाल लेते हैं कि क्या कुछ समाज में घटित हो रहा है। इसीलिए हम हर समय जरूर कहेंगे कि हमारे जितने भी साथी हैं, खासकर मीडिया बंधु हैं, जिस स्तर पर भी काम कर रहे हैं अपने विवेक से काम करें, और हम आपसे भी आशा रखेंगे कि आप भी सकारात्मक तरीके से सोचें। गलत भी दिखाना और सही भी दिखाना हम लोगों का फर्ज बनता है, और जो जिस स्तर का आप लोग दिखा ही रहे हैं। ठीक है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अब सवाल थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताएं कि हम लोग जब भी समाज की बेहतरी पर चर्चा करते हैं तो हम लोग महात्मा गांधी को बड़ा ही आदर से उनका नाम लेते हैं, और हम लोग ये महसूस करते हैं कि महात्मा गांधी आज भी होने चाहिए हमारे समाज में। जो स्थिति है समाज की बेहतरी अभी नहीं हो रही है तो वो बदलाव लाएं। तो हम आपसे पूछेंगे, महात्मा गांधी क्या अभी हैं या नहीं है हमारे समाज के लिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे, अभी कहाँ है वो? हमारे समाज में गांधी जी फूल माला चढ़ाने के लिए, गांधी जी के विचार उनके रास्ते पर चलने के लिए नहीं है। समाज आगे निकल गया है और गांधी जी पीछे छूट गए हैं, समाज उनके सिर पर चढ़ गया है। गांधी की आवश्यकता है। गांधी जी वो तो अपने ज़माने में कोई ऐसा वो गांधी बात करके कुछ ऐसा नहीं आया था, लेकिन जिस रास्ते पर चले वही गांधी बात था। आज वो रास्ता पुराना रास्ता हो गया है। उस सत्य अहिंसा के सब केवल सत्य अहिंसा उनका जो रास्ता है, जब वही नहीं है तो गांधी कहाँ है? सत्य अहिंसा जो उनका मूल अस्त्र था, उसी को लोग जब छोड़ दिया तो फिर विश्व में है एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। जी देखिए, फिर हम आपको ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि समाज में सकारात्मकता बड़ा ही जरूरी है। आपको महसूस है आज भी गांधी हैं, हम लोग उन पर तरजीह नहीं देते, हम लोग उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन गांधी आज भी हैं। और कई सारे लोगों से आपने भी मिल चुके होंगे कि वो अपने जीवन में गलत नहीं किया, और स्वयं अपने आप में भी अभी बात आपने कही कि हमने गलत नहीं किया। तो क्या लगता है कि आप में गांधी जीवित नहीं है? ना, गांधी ऐसे लोग अभी भी हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला अब नहीं है, उनके विचार को सुनने वाला नहीं। उस सत्य अहिंसा को मानने वाला, गांधी जी को सब प्रणाम करते हैं, हम भी प्रणाम करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में उतारने की भी कोशिश करते हैं, पूरा उतार पाए नहीं पाए, लेकिन गांधी जी को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत कम है। उनकी अब चलने वाली नहीं है इस समाज में, ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है, तो ये अभी इनसे बातें हो रही है। देखिए, मैं परिचयात्मक अभी बातें कर रहा हूँ, समय थोड़ा ज़्यादा लगा है, लेकिन जो बातें अभी हुई है आपने इनके विचारों को सुना है, समझा है, देखा भी कि क्या कुछ ये बता रहे हैं। आज भी गांधी की ज़रूरत है, और महात्मा गांधी हमारे सिर्फ नोट तक ना रहें, हमारे विचारों में भी आए, ये हम आशा रखते हैं। हम आपका भी परिचय जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। बाहर के हैं जी, लेकिन आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार ठाकुर नाम है, हम पटना में रहते हैं। जी, सामाजिक सरोकार रखते हैं आप? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ये तो बातें बड़ी लंबी हो जाएगी। सामाजिक सरोकार तो हर कोई रखता है, हर आदमी कोई बिजनेस भी कर रहा है, हर आदमी कोई शिक्षा या देने लेने की बात जो हो रही है जो समाज में, सभी लोग पेशा भी है, सामाजिक कार्य है, तो ये बातें लंबी चलेगी, लेकिन कोई नहीं, इनका परिचय यही है, और आगे हम आशा रखेंगे कि इनसे भी बात हमारी हो। आपका अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सूर्यदेव भगत है, नगर पंचायत बेलसन में मेरा घर है, वार्ड नंबर 13 में। हम यहाँ सामाजिक कार्य में हमारा रुचि है। मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, अभी जात पात के अथी में कोई सुनने वाला नहीं है हम लोग के बात। चलिए, अभी तो हमारे बहुत सारे दर्शक सुन रहे हैं, और ये जो कड़ी जुड़ी है, आपको बता दूं, सोशल मीडिया, चौपाल समाचार के माध्यम से भी लोग
लाखों लोग महसूस करेंगे, आपको सुनेंगे, और मुझे लगता है कि उसी में से कोई ना कोई ऐसे होंगे जो आपकी बात को फॉलो भी करेंगे। तो ये हमारी आशा है। आपका भी परिचय बता दें सर पीछे। मेरा नाम प्रेमानंद हुआ, हम अनुमंडल न्यायालय में अधिवक्ता है। जी, सामाजिक सरोकार रखते हैं आप? जी, रखते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे चौपाल के साथ जो भी लोग बैठे हैं, मैंने परिचय दिया है, और सभी लोगों से व्यक्तिगत भी बातें होगी समाज की बेहतरी के लिए। आगे हम आपसे आशा रखेंगे कि आप जुड़े रहें चौपाल से, और हमें ये भी कहेंगे कि यदि आप अपनी बात भी चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, उस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास आएगी और आप भी अपनी बात चौपाल में रखेंगे, इसको देश दुनिया जानेगी। आखिरी में हम जानना चाहेंगे, जो भी हमारी बातें हो रही थी, आपने सुना है कि अभी भी गांधी की ज़रूरत है और उनके विचारों को अपने आत्मा में आत्मसात करने की ज़रूरत है। हम आखिरी में जानना चाहेंगे कि अभी आपने तो सारी बातों को देखा है, सामाजिक कार्यकर्ता जो कि समाज की बेहतरी चाहते हैं, हम हो, आप हो, कोई भी हो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो हिम्मत करके बेहतरी की तरफ आगे बढ़े? सत्य का राह कठिन होता है, लेकिन उसकी ताकत होती है। वो अकेले भी कहीं चलता है तो शेर की तरह चलता है। सत्य को अपनावे और ईमानदारी से जीवन यापन का भी अगर साधन खोजे तो थोड़ा कम खाएगा, बाल बच्चा निमन कपड़ा नहीं पहनेगा, लेकिन स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने क्या है, अधिकार स्वतः उसको प्राप्त हो जाता है, मेरी तरह। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़ा ही आनंद रहा अभी बात जो हमारी हुई है, आपने सुना है। आगे अभी कड़ी जुड़ी है, अभी और सारा प्रश्न आप पूछते जाएं, कमेंट करें कि क्या कुछ जानकारी आपको चाहिए, फिर हम लोग मिलकर बेहतर समाज का निर्माण करेंगे और सभी लोग मिलकर करेंगे। आप अपना दायित्व तो कम ना समझें। हमारे जो दर्शक हैं, जो बातें मैंने आप तक पहुंचाई है, उसमें आपको भी मैंने जो बातें जानकारी दी है, उसमें दायित्व तो आपका बता है। जिन बातों को इन्होंने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, समाज की जागरूकता, समाज में बेहतरी के लिए समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रयास, इसमें आप भी कोई हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।